बड़ी नकचड़ी है ना ये, न जाने अपने आप को क्या समझती है। ये तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, जब देखो तब जल्दी में रहती है। क्या कभी आपने किसी के लिए ऐसा सोचा? जरूर सोचा होगा। आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन हमें ये नेचर चेंज करना चाहिए, जजमेंटल होने से बचना चाहिए। हमें आलोचना करने में कितना आनंद आता है। अरे भूल गए, आज तो हमारी किटी पार्टी है, बहुत मजा आएगा। सारी लेडीज मिलेंगी और फिर क्या होगा, एक एक की हम बखिया उधेड़ेंगे। कितने प्यार से, कितना आनंद आएगा। क्या वाकई आनंद आएगा? जी नहीं, एक दूसरे की बुराई करने में और सुनने में बहुत आनंद आता है। किसकी बहू ने क्या कहा, किसकी सास ने क्या कहा, किसके यहाँ पे क्या हुआ, बहुत आनंद आता है। अक्सर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, घर में कोई काम करने वाली नौकर या नौकरानी आई तो उससे पूछते हैं पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है। क्या ये सब चीज़ों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आनंद आता है दूसरे की बात जानने में और उसकी हाँ में हाँ मिलाने में, उसकी बुराइयों को जानने में। क्या हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, अपने एटीट्यूड को, यानी अपनी इस सिस्टम को बदल के। हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर वाकई में हम बुराइयां करें तो उससे क्या मिलेगा हमारे को? बहुत आसान होता है किसी के भी बारे में कोई राय कायम करना, लेकिन इस जजमेंटल एटीट्यूड से बाहर आना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी के महज कह देने से किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय कायम न करें। जब तक आप खुद किसी को परख न लें, कोई भी राय, चाहे वो सही हो या गलत, कायम न करें। अक्सर छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग के अंदर बैठती चली जाती हैं। किसी ने कह दिया कि आपका लड़का मैंने सिगरेट पीते हुए देखा था। अब क्या हुआ, ये बात आपने बड़े दावे से कह दी, नहीं नहीं मेरा लड़का ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दिमाग में ये बात जहन में आपके बैठ गई। और अक्सर जब भी वो लड़का आएगा तो आप जोर जोर से स्मेल करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कहीं सिगरेट पी के वाकई तो नहीं आया। अब ये अपने बच्चे के ऊपर शक क्यों आया? क्योंकि कहीं से हमने बुराई सुनी थी। इसी तरीके से आपने अगर किसी की बुराई करी है तो वो भी इसी तरह से देखेगा और उसको जब पता लगेगा कि ये कमी है तो वो भी इस तरह से उलझ जाएगा। यानी हम एक दूसरे को उलझा रहे हैं और खुद भी उलझ रहे हैं। लेकिन उस उलझने का नतीजा क्या हो रहा है कि हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, प्रोग्रेस हमारी वहीं की वहीं रुक गई। हर इंसान अपने आप में स्पेशल है। ऐसा नहीं कि अगर किसी में कोई खामी है तो कोई खासियत नहीं होगी। जरूरत है तो उसे पहचानने की और उसे अप्रिशिएट करने की। अगर कोई एक खूबसूरत पेंटिंग है तो देखने के लिए आपकी नज़र चाहिए, उसी के अंदर आपको खासियत दिखेगी और उसी के अंदर आपको बुराइयां दिखेंगी। ऐसे कितने ही लीडर्स, कितने ही नेता, अभिनेता आपने देखे हैं जिनके बारे में तारीफ करने वाले भी हैं तो उनकी बुराई करने वाले भी हैं। क्यों? क्योंकि देखने वाले का नज़रिया है, उसको उसके अंदर अच्छाई नज़र आ रही है तो तारीफ कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे को उसके अंदर बुराई नज़र आ रही है तो वो उसकी बुराई कर रहा है, तो करने दीजिए, वो उसकी अपनी समझ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमें नहीं पसंद है? सोचिए, रुकिए, ठंडे दिमाग से इसको एनालिसिस करिए। और इसका तरीका बहुत आसान है। सिर्फ कोई भी रिएक्शन देने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके एनालिसिस करिए, सोचिए। अक्सर जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं या जहाँ 4 जने बैठ गए तो आपस में बात शुरू हो जाती है, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, और हम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों मिलाएं हम हाँ में हाँ? अगर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें और उसको उस वक्त मूवमेंट पे जवाब ना दें और ठंडे दिमाग से सोचें अच्छा मैं 10 मिनट बाद जवाब दूंगा, तो 10 मिनट बाद आप जब एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि था ही कुछ नहीं, मामला ही कुछ नहीं था, मैं तो फालतू में ऐसी गुस्सा कर गया। किसी के भी बारे में अपनी राय कायम करने से पहले उसके पीछे की वजह जरूर जान लें कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कह रहा है, कि सामने वाले इंसान ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि जिससे आप सामने वाले इंसान का अजीब सा नेचर समझ रहे हो वो उसकी कोई मजबूरी हो। जब भी किसी की बुराई हो रही हो तो उसके बारे में अपने कमेंट्स ना दें, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारे पास जितना डेटा है हम तो सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं ना।
और हो सकता है दूसरा जो सामने बैठा है उसका डेटा अलग हो। अब मान लीजिए 2 जने बैठे हुए हैं, एक की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो दूसरे की हो सकता है एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, तो दोनों अपने अपने टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे तारीफ करें? तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और हम वहाँ पे कोई जवाब नहीं देंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? जब उसको कोई कमेंट नहीं मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे क्रिटिसिज्म करना बंद कर देगा। हम आपस में बात कब करते हैं? जब दूसरे का हमें सहयोग मिलता है। और अगर हम इसको कंट्रोल करें तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और यकीन मानिए आपके परिवार के अंदर एक खुशहाली आएगी और सब बहुत खुश होंगे। जजमेंटल एटीट्यूड आपके रिश्ते पर हावी हो जाए इससे पहले इससे बाहर आ जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन्हीं सब बातों को धीरे धीरे करके अपनाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन लाके और फिर बताएंगे कि कैसे खुशहाल ज़िंदगी आप लोगों ने जी है। सिर्फ ज़रूरत है तो अपने आप को बदलने की। दूसरे को हम नहीं बदल सकते, उसके व्यवहार को हम नहीं बदल सकते, हाँ अपने को हम बदल सकते हैं। तो आज हम ये प्रॉमिस करें कि हम अपने आप को बदलेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे।